जय हिंद दोस्त। बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 भर्ती प्रक्रिया यदि रद्द होती है तो जो पूर्व से भर्ती हो चुके हैं, जिनकी उम्र सीमा खत्म हो चुकी है, उनके साथ क्या होगा, इसका हमारे मित्र ने क्वेश्चन किया है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 में धांधली और लगातार जो धांधलियों के हम लोग आधार बता रहे हैं, जो सबूत इकट्ठा करके दिखा रहे हैं, उस पर कैसे कार्रवाई हो, कैसे युवाओं की जीत होगी और कैसे भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, इस पर फिर से पुनः पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए अपने चैनल से। आपको बता दें, हमारे मित्र ने एक क्वेश्चन किया है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 में इसकी भर्ती प्रक्रिया अगर रद्द हो जाती है तो जो इसमें पूर्व भर्ती हो चुके हैं, जिनकी लास्ट उम्र सीमा चल रही थी, उनके साथ क्या होगा। तो मैं बता दूं, अगर ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होती है या कोई भी भर्ती प्रक्रिया रद्द होता है, तो अगर पूर्ण रूप से रद्द हो जाता है तो फिर नई बहाली निकाली जाती है। यदि केवल पेपर को रद्द किया जाता है, पुनः इस भर्ती पर विचार करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया जाता है, तो वहाँ पे जो लास्ट जिनकी उम्र रहती है वो दोबारा से पेपर में बैठ सकते हैं, दोबारा पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा यदि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कैंसिल हो जाती है और नए सिरे से फिर से आवेदन अगर कराए जाते हैं, तो उम्र की 100% छूट होगी, जो कि उसमें उम्र रही है, जिन लोगों की उम्र बची हुई थी उन सभी को मौका दोबारा से मिलेगा। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किस आधार पर किया जा सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं, असूल प्रसाद सर के खिलाफत जो कानूनी कार्रवाई हुई है, जो केसेस कर दिए गए हैं, सूचनाओं के आधार पे हमें प्राप्त जो हुआ है, उसके अनुसार एक केस ऐसा दर्ज कराया गया है जिसमें शिकायत है कि 3 करोड़ से अधिक रुपए युवाओं के जमा हैं, जो कि 10 मार्च तक वापस करने के लिए कहे थे, परंतु आश्वासन दिए थे, परंतु 10 मार्च तक पैसे न वापस होने पे उन्होंने उठा के अतुल प्रसाद साहब के ऊपर केस कर दिया। अब इससे स्पष्ट होता है कि ये जो पैसे थे ये सब भर्ती होने के लिए दिए गए थे, उन युवाओं के पैसे थे जो भर्ती होना चाहता था बीपीएससी टीआरई में, यानी शिक्षक भर्ती जो बनना चाहता था। तो जब एक आयोग के अध्यक्ष के ऊपर ही अगर केस दर्ज कर दिया जाए, वो भी पैसे लेन देन का मामला हो, तो आप समझ जाइए नीचे के अधिकारी कितने भ्रष्ट होंगे। यानी जो पेपर ही करवाने का एक अधिकारी बनाया गया वही भ्रष्ट अधिकारी हो, तो इसके मतलब है कि पूरा पेपर ही भ्रष्टाचार के मुहिम चढ़ गया, वो भेड़ चढ़ गया है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए। मैं पहले से ही आप लोग को कह रहा था कि उर्दू और बांग्ला का पेपर तैयार न कर पाना कहीं ना कहीं अपने आप में ही स्पष्ट कर रहा है और संदेह दायर कर रहा है, संदेह जता रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा खेला हुआ है। नहीं तो अगर हमको जिस विषय का शिक्षक बनाना है और उसका हम पेपर ही नहीं तैयार कर पाए और उसका हिंदी पेपर ले लिए, बांग्ला और उर्दू की जगह हिंदी ले लिए, यही है पेपर रद्द कर होने का सबसे बड़ा कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि भाषा आहर्ता में फेल हुए व्यक्ति को पास कैसे किया गया। पास होना तो दूर की बात है, भाषा आहर्ता में जो फेल हो गया उसकी कॉपी किस आधार पे जांची गई, जब एक स्पष्ट रूप से विज्ञापन में बताया गया था और आपने आके मीडिया के सामने भी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा था कि यदि जो व्यक्ति भाषा में फेल हो जाएगा उसकी कॉपी नहीं जांची जाएगी, तो आखिर कॉपी किस आधार पे जांची गई और उनको मेरिट लिस्ट के अंदर किस आधार पे शामिल किया गया। भाषा आहर्ता को शून्य करने का आदेश जब शिक्षा विभाग ने नहीं दिया, मुख्यमंत्री साहब ने नहीं दिया, तो आपको ये अधिकार और ये पावर किसने दे दिया कि अपने आप से शिक्षा विभाग के भर्ती प्रक्रिया में छेड़छाड़ कर सके, जबकि भर्ती प्रक्रिया में छेड़छाड़ करने का केवल अधिकार शिक्षा विभाग को होता है और शिक्षा विभाग के दिए निर्देश पे बीपीएससी द्वारा कार्य किया जाता है।
जबकि इसके उलट आपने करने का कोशिश किया। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं हो सके तो शिक्षा विभाग की कहीं मिली भगत न हो, और अंततः ये साबित होता है और देखा जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं खेला शिक्षा विभाग का भी था। परंतु जब कोर्ट के सामने पुटअप हुआ, पेश हुआ, तो शिक्षा विभाग अपने आप को सरेंडर बोल दिया कि मेरा किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी मिली भगत नहीं है। अब आयोग यानी बीपीएससी से क्वेश्चन किया गया था कि आखिर भाषा अर्थता को शून्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका डेट कब तक है पता ही नहीं चल रहा है, कितना इनको समय दिया जाएगा। हमको तो ऐसा एहसास होता है कि ये चुनाव प्रक्रिया को ख़त्म कराने का एक तरीका है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का बाधा न पैदा हो सके, क्योंकि पटना हाई कोर्ट को भी पता है कि इसमें एक उम्र सीमा होती है युवाओं को भर्ती देखने का, और उनकी उम्र चली जाए या जो भर्ती हुए लोग हैं, जो प्रक्रियाओं से भर्ती हो चुके हैं, उनका 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता है, यदि वो पूरा कर लेंगे तो उनको नौकरी से निकालना कठिन हो सकता है। इसीलिए मैंने पहले से ही कहा था कि सभी लोगों को एकजुट होकर इस बात को कहना चाहिए कि पहले भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया जाए, तथा जिनको सेलेक्ट करके नौकरी ज्वाइन करा लिया गया है उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन मेरी बातों को किसी ने नहीं सुना, मेरे आवाज़ को आप लोग ने नहीं सुना। मेरी आवाज़ों को दबाने का भी प्रयास हमारे ही शिक्षक कुछ लोग किए, और बाद में धीमे धीमे उनको मेरी आवाज़ ही सही दिखी कि जो सर ने आवाज़ उठाई वाकई में उनकी आवाज़ों में पॉइंट जो रख रहे हैं वही सही है। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी स्थिति के लिए जवाबदेही बनती है तो वो एक नीतिगत जवाबदेही होती है, और उस आयोग की होती है जिस आयोग की भर्ती होती है, न कि कोई आयोग आके पेपर ले रहा हो, उस आयोग की होती है। अभी तक जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हुई उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली हुई है, और जो शिक्षा माफिया पकड़े गए हैं उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जितनी बीपीएससी की टीजीटी की भर्तियां, टीचर की भर्तियां हुई हैं वो सभी धांधली युक्त भर्तियां हैं। जब इतना बड़ा बयान शिक्षा माफिया अपने मुंह से स्वयं देता है तो अब क्या रह गया? क्या किस बात का इंतजार कर रही है सरकार? आर्थिक अपराध इकाई ने भी इन बातों पे गहन अध्ययन कर रही है, जांच कर रही है, पूरी इस प्रक्रिया को सरकार के सामने स्पष्ट करना चाहती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इन भर्ती प्रक्रियाओं को लेके अपने पीठ अपने स्वयं हाथों से थपथपा रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया बिहार में करा दी है। लेकिन अब ये पीठ अपना कोई नहीं थपथपाएगा या आरोप अपने ऊपर कोई नहीं लेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो नकल हुई है, जो नरक युक्त कार्यों को बढ़ावा दिया गया है, वो हमारे द्वारा दिया गया। कौन है इस बात को कहने वाला? कोई है कि जिसको फायदा हो तो मेरा और नुकसान हो तो तेरा? ये कहाँ की एक राजनीति है, ये कहाँ की नीति है? इस पे पुनः विचार करना चाहिए और सही तरीके से रिजल्ट जारी करके युवाओं को भटके हुए रास्ते से वापस लाना चाहिए और सही युवाओं को रोजगार प्रदान करना चाहिए। इसकी मुहिम हमारी तभी खत्म होगी जब भर्ती प्रक्रियाएं रद्द होंगी, भाषा अर्थता लागू होगा। जय हिंद, जय भारत।